नमस्ते मास्टर्स। मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हम जो हमारे पितृ हैं, एंसेस्टर्स, उनको एक सम्मान देना और उनके उन्नत गति के लिए हम फिर से एक प्रोग्राम करने वाले हैं, जो एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग, जो हमें याद होगा बहुत लोगों ने किया था जब हमारा पितृपक्ष था, तब किया था। ये जो प्रोसेस है पूरे हमारे पितरों को सम्मान देने की, उसका बड़ा सुंदर सा जो अनुमति मुझे मिली है वो है साल में 2 बार। एक है पितृपक्ष में, जो कि हमारा दक्षिणायन का समय रहता है, और दूसरा है उत्तरायण का समय, जो कि अब है, और महाशिवरात्रि से पहले। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिव यानी महाकाल, जो मृत्यु और आगे की गति के गाइड हैं और जो सबसे बड़े योग परंपरा आदि गुरु हैं। तो महाशिवरात्रि का दिन, ये जब मुझे गाइडेंस में पंचभूत मुक्ति का जब मैं कर रही थी, तभी मुझे आया कि वो एक आइडियल दिन है, महाशिवरात्रि का दिन, जहां हम जो यौगिक यानी कि उन्नत स्थिति में जो आगे जाते हैं उनको, या जो आगे उन्नति में जाना चाहते हैं, उनकी मुक्ति के लिए ये जो उत्तरायण का समय है वो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, उन्होंने चुना अपने लिए कि वो उत्तरायण में अपना देह त्याग करेंगे। तो ऐसी क्या खास बात है जो उत्तरायण में जो योगी है, जो उन्नत आत्मा अपनी उन्नति की स्थिति में जाना चाहते हैं, वो उत्तरायण में अपने आप को उन्नत स्थिति में ले जाने के लिए, या अपने आप को जो हमारा एक देह है उसको त्याग करके आगे जाना, या आगे के लिए मूव करना, जर्नी जो अपवर्ड जर्नी है, उसको मूव करने में हम उत्तरायण को क्या क्यों लेते हैं। प्रश्न आता है कि उत्तरायण और दक्षिणायन क्या इनमें रहता है। तो उत्तरायण का जो समय है वो है हमारे सेल्फ का, यानी कि हमारी खुद के उन्नति का, ग्रोथ का। और जो दक्षिणायन है वो है हमारे डिजायर का, हमारे फैमिली का, हमारे परिवार का, समाज का। तो आप देखेंगे हमारे दक्षिणायन जब जब से शुरू होते हैं, तब से हमारे बड़े सारे पर्व त्योहार वो सारे रहते हैं, जहाँ हम खूब मस्ती करते हैं। दिवाली है, दशहरा है, हमारे कई तरह के ऐसे त्योहार होते हैं जहाँ हम खूब सबके से मिलते हैं, जुलते हैं। और जो उत्तरायण है, उत्तरायण का समय ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जुड़ने का, अपने साथ, अपने साथ जुड़ना यानी योग। तो योगी लोग जो हैं, जो अपने अपने ऊपर सतत काम कर रहे हैं, अपनी उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो उत्तरायण को चुनते हैं। तो ये हर सोल की विश रहती है कि अगर उनको सदगति, जब हम कहते हैं, तो सदगति का शब्द का मतलब ही वो है कि वो जिस फ्रीक्वेंसी लेवल में है, उस फ्रीक्वेंसी लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाना चाहते हैं, जिससे कि वो हायर अंडरस्टैंडिंग को ले सके। ये हायर फ्रीक्वेंसी, हायर गति का कुछ इस तरह से है कि जैसे अगर हम रोड में हैं तो वहां पे वही ट्रैफिक जैम में जब होता है, तब हमें वही लगता है कि मेरे परिवार में ये हो गया, इसने ऐसा नहीं किया, वो हो गया, मेरी इच्छाएं अधूरी रह गई। तो हम सोचते हैं कि एक बड़ी गलतफहमी लोगों में हमारे फैली होती है कि हम जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, हम सोचते हैं तुरंत वो एंजल बन गए, यानी उन्हें अब सब पता चल गया। अब वो तो हम कहते हैं, अब तो आपकी मृत्यु हो गई, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि मेरी इच्छा आपको ऐसे परेशान करने की नहीं थी, या आपने मुझे गलत समझा। बट मास्टर्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस वक्त मृत्यु की जो स्थिति है, वो स्थिति की जो मेमोरी है, वो मेमोरी हम लोगों के अंदर फिक्स रहती है। और उसी फिक्स्ड मेमोरी से ही जो सोल है, जो एक एंटिटी है जिसने वो रूप धारण किया है, वो उसी माइंड सेट में रहता है। तो उस माइंड सेट में अगर उसके अंदर वही दुविधा है, अगर प्रश्न है, तो वो वहीं पे रहेगा। उस दुविधा को क्लियर करने के लिए उसे जन्म लेना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे कई सारे केस स्टडीज में ऐसे आते हैं, और दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने अपने लिए तो देखा ही है ये चीज, पर मेरे केस स्टडीज में भी ये चीजें हैं, जहाँ ये जो सोल्स हैं वो, उनको बड़ा क्लियर है कि
अब मृत्यु की स्थिति में मैं इसको नहीं ठीक कर सकती या कर सकता, इस अंडरस्टैंडिंग को मैं नहीं ले सकती हायर को, तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, जिससे कि जो ये गलतफ़हमी हुई है उसे मैं क्लियर कर सकूँ। तो इसीलिए कितनी ही ऐसे केसेस हैं जहाँ जिसमें जिसके साथ अनबन है, नेक्स्ट लाइफ में वो लोग इस तरह से जन्म लेते हैं कि और करीब आ जाते हैं, जिससे कि जो भी अनबन है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन साइंस है, और जिसमें हम रिग्रेशन का कहते हैं, और बाकी जितने भी हमारे परंपराएँ हैं, वो भी हम लोगों को बार-बार यही बताते जाते हैं कि आप वही सनातन सत्य हो, और उस सनातन सत्य को अनुभव करते हुए, धरती में रहते हुए उसको जानो, और जानते हुए यहाँ कुछ मज़े लेते हुए भी, लेकिन उस ज्ञान को, उस तेजोमय स्थिति को याद रखते हुए जब आप मुक्त होगे, जब यहाँ से आप निकलोगे, तभी आप मुक्त होगे। तो अभी हमारी ये जो एंसेस्ट्रल हीलिंग का प्रोसेस रहता है, उसमें हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो अभी भी वही थॉट्स में जिस वक़्त वो गए हैं, उस थॉट में अगर हैं, तो उन्हें फिर से वही बात याद दिलाना कि आप क्या हो, और हम आपके जो आगे के वंशज हैं, हम ये बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और कितने ही लोग ये भी रियलाइज़ करते हैं कि कहीं वो ही अपने एंसेस्टर्स हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। तो दूसरा साल का हमारा ये जो पर्व है, हमारे पितरों की शांति के लिए, उनके सम्मान के लिए, तो और भी हम जानेंगे कि पितृ सिर्फ़ जिनके पास हमने जन्म लिया है, सिर्फ़ वही वंशावली नहीं होती, ये बहुत ही विस्तृत चीज़ें होती हैं। उनको करने के लिए इस बार हम लोग एक वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग वर्कशॉप, और ये शुरू होगा आपके 16 फरवरी से। 16 फरवरी को पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के साथ हम इनिशिएशन का ध्यान करेंगे, और 17 से ऑनवर्ड रेगुलर ये चलेगा। 21 तारीख तक 11 दिन का ये प्रोसेस रहेगा, और इसके हम लोगों ने एक मिनिमम एक रखी है अमाउंट, जो आप इसको एक मिनिमम ड्यू समझ लें, या एक कमिटमेंट फीस मान लें, वो है। और इसके साथ ही जो ये 11 दिन नहीं कर सकते, वो महाशिवरात्रि जो कि पहला मार्च है, 1 मार्च 2022, उस दिन सब मिलके, जैसे हम लोग सर्वपितृ अमावस्या में हम सब ने मिलके अपने पितरों को एक यज्ञ की तरह उनको हमने श्रद्धांजलि दी थी, महाशिवरात्रि के दिन भी हम ऐसा करेंगे, और सबसे बड़े हमारे आदि गुरु शिव के साथ जुड़ के ये काम करेंगे महाशिवरात्रि के दिन। और बाकी जो सभी 11 दिन के लिए जुड़ रहे हैं, उनके लिए तो वो दिन है ही, उनके लिए ऑप्शन तो है ही कि वो भी जुड़ के उसको कर सकें। महाशिवरात्रि के दिन में जो जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए जो भी वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन देना चाहें, उनके लिए हमने कोई अलग से फीस नहीं रखी है, 11 दिन के लिए हमने रखी है। और इसके लिए आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूरत होंगी, जो आपको जब आप रजिस्टर करेंगे, वो आपको बता दी जाएगी, बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें, जिनसे कि आप और ज़्यादा जुड़ पाओगे अपने ही जो रियल हमारा लाइन है, लीनिएज है, उस लीनिएज से हम जुड़ेंगे और अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से जानेंगे। बहुत अच्छे लोगों के एक्सपीरियंस रहे हैं पिछले जिन्होंने किया है, पर वो दक्षिणायन का है। इस बार उत्तरायण में नई तरीके से, नई ऊर्जा के साथ, नई सम्मान और शक्ति के साथ, हमारे आदि गुरु शिव के साथ हम ये प्रोग्राम करेंगे। तो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप अपने आप को रजिस्टर करें, एनरोल करें, और मिलके हम लोग चलिए हमारे ही जो पूर्वज हैं, उनको सम्मान देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। मास्टर्स, एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग का जो हमारा उत्तरायण स्पेशल है, उसके लिए हम लोगों को कुछ चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, जो हमें साथ में ले लेना है। सबसे पहले ये हमारा जो शरीर है, हमारा मन है, ये 5 तत्वों से बना है, तो उन 5 तत्वों से रिलेटेड जो सामान है, वो हमें रखने होंगे। तो उसमें जो सबसे पहले हमारा अर्थ एलिमेंट है, तो अर्थ एलिमेंट के लिए क्योंकि हम 11 दिन काम करेंगे, इसीलिए आप एक पत्थर चूज़ कीजिए, और वो पत्थर किस तरह से, पत्थर मतलब इतना छोटा-सा पत्थर जो हाथ में आ जाए। ये कोई क्रिस्टल या कोई ऐसे नहीं होने चाहिए,
जो रास्ते में या ज़मीन में दबे हुए वैसे टाइप के जो नॉर्मल पत्थर होते हैं जिनसे हम रोड बनता है या कुछ वैसा वाला एकदम नेचुरल रॉक, वैसी टाइप की छोटा-सा, ज़रूरी नहीं है कि स्मूथ हो, टेढ़ा-मेढ़ा भी हो सकता है। इस पत्थर को चूज़ करने का तरीका जो है वो थोड़ा-सा अलग रहेगा। ऐसे ही कोई पत्थर या मुझे ये पसंद आ रहा है, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, दिल से आपने बोलना है एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग वर्कशॉप के लिए मुझे जो धरती की जो रिप्रेजेंट करता है, जो पृथ्वी तत्व को जो रिप्रेजेंट करता है, मुझे उस पत्थर की तलाश है। मेरी मदद करें धरती माँ। एकदम पूरे दिल से एक रिक्वेस्ट करके, एकदम जैसे सरेंडर करके फिर आप निकलें। आप निकलें और अपने अंदर से ही आपको वो आवाज़ आएगी और फीलिंग आएगा और अपने आप ही आपको वो जैसे जाते हुए ही आपको लगेगा ऐसे, और वो पत्थर का साइज़ इतना हो जो आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाए, इतना बड़ा मुट्ठी के अंदर आ जाए, इतना बड़ा तक चलेगा। राइट, हम मिट्टी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें इसमें पानी वगैरह भी डालना रहेगा, तो वो गल जाएगा और फिर वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसीलिए हम पत्थर लेंगे और वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, और ये जब आप करेंगे, आप खुद पाएँगे कि एक अद्भुत-सा सुंदर कनेक्ट आपका धरती के साथ हो रहा है। तो ये चीज़ तो एक बार हम अच्छे से करेंगे, दैट इज़ नंबर 1 हो गया धरती का एलिमेंट। दूसरा है जल तत्व। जल तत्व के लिए हमें क्या करना है, सबसे अच्छा रहेगा अगर आपके पास तांबे का कोई लोटा हो या छोटी-सी जो घड़ा होता है या गड़वी होती है, छोटी-सी जो ऐसे आप हाथ में लेके जैसे जो पहले जल चढ़ाते थे वैसे वाले भी अगर मिल जाएँ, तो वैसा अगर आपके पास है बहुत अच्छा। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो कोई दूसरे मेटल का आप ले सकते हो, मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हो। जो मिट्टी का छोटा घड़ा आता है वो भी आप ले सकते हो। तो जल के लिए हमें वो लेना है बर्तन, और पानी जब हम रखेंगे उसमें, जब हम वर्कशॉप में बैठेंगे तो अ, शुद्ध पानी उसमें लेके बैठेंगे हम, साफ। राइट, ये हो गया जल तत्व। जो हमारा वायु तत्व है, वायु तत्व हमें हवा में से ही अवेलेबल है, आकाश मिला हुआ है, और अग्नि के लिए हम लोगों को क्या करना है, दिया रखना है। और दिया, मिट्टी का दिया ले लीजिए, और जो ये रिचुअल हम करेंगे, मिट्टी का दिया हम बेसिकली अपने पूर्वजों के लिए करेंगे, तो उसके लिए करीब 2 दर्जन आप मिट्टी का दिया ला के रख दीजिए। लास्ट टाइम में वो पिछली बार हम लोगों को लास्ट मोमेंट में गाइडेंस आ रहा था कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो वो बड़े मुश्किल हो रहा था कि कहाँ से लाएँगे। तो आप 2 दर्जन मिट्टी के दिया पहले से ला के रख लीजिए, बत्ती वगैरह पहले से सेट कर लीजिए, घी मँगा के रख लीजिए। राइट, और जो वर्कशॉप के लिए जो हम लोगों को अग्नि तत्व के लिए चाहिए, उसके लिए आप जो अखंड दिया होता है वैसा ले सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हम पंखा चला रहे हैं या अभी तो ठंड है, अगर आप जिनके जगह पर जहाँ ठंड की वजह से आपको पंखे की जरूरत नहीं है तो आप सिंपल दिया भी जला सकते हो, पर मेटल का आप दिया जला सकते हो। तो वो आप यूज कर सकते हैं, और जो हम इसमें जलाने के लिए यूज करेंगे वो घी यूज करेंगे, बत्ती यूज करेंगे। और महाशिवरात्रि के लिए जो अभी गाइडेंस आ रहा है वो है थोड़ा चावल, हम अक्षत लेंगे, अक्षत यानी जो टूटा हुआ नहीं है, थोड़ा वो चावल रखेंगे। और इन जनरल काला तिल, तो आप यूँ कर लीजिए कि 100 ग्राम चावल, अक्षत यानी बिना टूटा हुआ, कच्चा चावल, उबला वाला नहीं, कच्चा चावल। और कच्चा में ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, एक होता है सेला और एक होता है सिंपल वाला। सेला मतलब पहले उबाल के फिर सुखाते हैं, वो वाला नहीं, जो कच्चा वाला मिलता है वो। और बिना टूटा वो ले देख लीजिएगा, और काला तिल, ये सारा सामग्री जो है वो अगर आप ला के रखेंगे, दैट विल बी रियली गुड। अच्छा, साथ में आप एक प्लेट रखिएगा जिस प्लेट में आप ये सामान रख सकते हो, क्योंकि पत्थर और ये सारा जब हम रखेंगे उस पर जल चढ़ाना या कुछ या हमें और अर्पण करने में एक प्लेट रहेगा तो हमारे लिए आसानी रहेगी। और जब हम जल चढ़ाएंगे उसके लिए एक चम्मच जो है वो आप ले लीजिए, छोटा सा एक चम्मच ले लीजिए। जैसे पूजा वगैरह में इस्तेमाल होता है तांबे का चम्मच, अगर है आपके पास तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप सिंपल चम्मच भी ले लीजिएगा। थोड़ा साफ रहे, अगर पहले यूज में नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है। ये सामान रख लेंगे। महाशिवरात्रि के दिन अगर आपके पास अगर आप एक बेलपत्ता और एक सफेद फूल भी रख सके तो बहुत बढ़िया। बाकी बाकी का सामान जो है वो आपका यही है।
इन केस कुछ और आता है तो वो वर्कशॉप के दौरान आप हमको बता दिया जाएगा। तो ये सामान जो है 5 तत्वों का, और ये हम ले लेंगे। जो फूल है वो हमारे धरती माँ का ही है। अगर सबसे अच्छा रहे कि कोई फूल जो सफ़ेद खिल चुका है और गिर रहा है, वैसा अगर आप कलेक्ट कर सकें और अच्छा, तोड़ने का हम अगर अवॉइड कर सकें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो इस तरह के आप, जैसे पारिजात है वो अपने आप ही झड़ते हैं तो आप ले सकते हो, या कुछ फूल जैसे हो गया है, खिल गए हैं, आप गिर गए हैं, वैसे आप ले लो, ऐसा ले सकते हो आप। इस तरह का ये सारे सामान जो है वो आप रख सकते हो अपने पास, और बाकी का कोई भी फर्दर गाइडेंस आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। बेसिकली ये सारे तत्व जो हैं ये हमें चाहिए होंगे, और ये आप अपने पास रख लें। बाकी आपको, बाकी का जो पहले आपको वीडियो दिया गया है उत्तरायण स्पेशल में क्या रहेगा वो आपको पहले ही मिल चुका है। ये एडिशनल है जिससे कि आपको जो भी ज़रूरत है वो आपको बता दिया जाए। और जो एंसेस्टर्स के लिए, जो हम पूर्वजों के लिए जो दिया लेंगे वो मिट्टी का ही दिया लेंगे, क्योंकि वो हमें तोड़ना रहेगा। तो जो प्रश्न है कि क्या हम कैंडल यूज़ कर सकते हैं या कुछ और यूज़ कर सकते हैं, तो मैं पहले से बता दूँ मास्टर्स कि इसमें हमें दिया ही चाहिए। इन केस अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ मिट्टी का दिया मिलना मुश्किल है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि जो आटा गूँथ के उससे जो दिया बनाते हैं वो आप बना सकते हो। और क्योंकि वो आटे का दिया बहुत दिन नहीं चलेगा, एक ही बार यूज़ हो पाएगा, तो आपको हर दिन वो फिर वो दिया जो भी आप जलाओगे उसके बाद उसको आप चिड़ियों को, गाय को आप ऑफ़र कर दीजिएगा। इस तरह से गाय के लिए तो वैसे हरा चारा ही सही रहता है, तो आप चिड़ियों को वो दे सकते हैं। तो अगर आप कहीं से पहले से मिट्टी का दिया ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, फिर बहुत ही बढ़िया। सो थैंक यू। बेसिकली तोड़ना है इसीलिए हम दूसरे कुछ नहीं यूज़ करेंगे। जो रेगुलर में जो हम मेटल का हम जला रहे हैं दिया, दिए को ही प्रेफ़र करें। कैंडल का जो वैक्स है उसका प्रोसेस थोड़ा-सा अलग रहता है। इन केस अगर आपके पास किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है, तो आप घी में भी बत्ती दे के आप जला सकते हो मेटल के लिए। ऐसा कर सकते हो, और जो रेगुलर के लिए हमें दिया चाहिए उसके लिए। और बाकी जो एंसेस्टर्स के लिए है वो मिट्टी का ही अगर ऑर्गेनाइज कर सके तो बेस्ट, अगर नहीं हो तो आटे वाला यूज़ करेंगे। तो बेसिकली दिया ही कैंडल में ही रहेगा। ये सामान हम लोग साथ में ले लेंगे और इस तरह से आगे चलेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। हम लोग मिलते हैं और मिलके इस सुंदर से प्रोसेस में, जहाँ हम अपने महाकाल के साथ, आदि गुरु शिव के साथ, हमारे एंसेस्टर्स की उन्नति के लिए, उनके सम्मान का हम लोग एक साथ मिलके ये ऑफरिंग